हेलो, जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फॉर आपकी सक्सेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब जो है ज्योग्राफी के शानदार क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये जो है बिल्कुल पके हुए आम की तरह वाले क्वेश्चन हैं जो हमेशा टपकते हैं एग्जामिनेशन में, और ये प्रश्न अक्सर आपको अपने एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो इन सभी क्वेश्चन को आपके टिप पे, आपके जवान पे बिल्कुल याद होना चाहिए। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आपसे जो बिल्कुल छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये 30 प्रश्न आपको अपने आने वाले आगामी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, चाहे वो स्टेट लेवल के हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल के कोई भी एग्जामिनेशन हो। तो देखिए, पहला सवाल जो है हमारा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो देखिए, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है। तो देखिए, ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहली जो है इरेटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, इरेटोस्थनीज के द्वारा। ये भी एक ज्योग्राफर थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक भूगोल का पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हिकेटियस को जो है वो भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। और आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा हम्बोल्ट। ऑप्शन सी राइट है। हम्बोल्ट को जो है आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है। तो देखिए, मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का जो संस्थापक है वह कहा जाता है कार्ल रीटर को। और यहाँ पे एक और आ जाता है आपका, ये तो मानव भूगोल हो गया, और रियल यानी कि वास्तविक मानव भूगोल का संस्थापक बोला जाएगा। तो आप याद रखिएगा, वास्तविक मानव भूगोल के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो थे एक फ्रांस के विडल डे ला ब्लेज। कौन थे, विडल डे ला ब्लेज। याद रखिएगा, वास्तविक मानव भूगोल के संस्थापक कौन कहे जाते हैं, विडल डा ले ब्लेज कहे जाते हैं। और आपसे अगर सिर्फ सवाल पूछा जाए कि मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा कार्ल रीटर को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा। तो देखिए, भूगोल जो है यानी कि जो ज्योग्राफी हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, उसमें जो है सेंटर किसे मान लिया जाए, पृथ्वी यानी कि अर्थ को सेंटर मान के इसका स्टडी किया जाए। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, तो ये स्टेटमेंट जो है वह वारेनियस के द्वारा दिया था। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर, वारेनियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो देखिए, सौरमंडल प्रणाली की खोज जो है वह की गई थी कॉपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा, कॉपरनिकस के द्वारा। फ्रेंड्स, ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को कभी भी आप नहीं भूलिएगा, आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो कि ग्रहों की गति का नियम जो है वह केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा, केपलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। तो देखिए, सौर मंडल का भाग इनमें से कौन नहीं है, तो सोलर सिस्टम का पार्ट जो है वह निहारिका नहीं है। क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो है। निहारिका जो है सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो देखिए, बिग बैंग जो थ्योरी दी गई है उसको जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था, तो उसका प्रतिपादन जो है जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉर्ज लेमेंटर ने ही जो है बिग बैंग थ्योरी का जो है प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा हैं। तो देखिए, ब्रह्मांड में कुल कितने आकाश गंगा है, तो याद रखिएगा राइट आंसर 100 अरब आकाश गंगाएं। कितनी हैं, कुल 100 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। तो देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग क्या रहता है, तो याद रखिएगा उस समय जो है अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। यानी कि ये सन है और ये ग्रह है, ये जब सन के चारों ओर जब इलेप्टिकल पार्ट में जब घूमता है, तो आपको पता होगा कि दो पोजीशन होता है ग्रहों का। एक पोजीशन में सन से नज़दीक होता है, एक पोजीशन में सन से दूर होता है। तो देखिए, जब सन से नज़दीक होगा प्लैनेट, उस समय जो है प्लैनेट का यानी कि ग्रह का जो है वो वेलोसिटी यानी कि जो उसका स्पीड होता है वो ज़्यादा होगा,
उसका वेग ज़्यादा होगा वेलोसिटी, और जिस समय वो दूर रहेगा उस समय उसका वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का जो वेग होता है वो अधिकतम होता है किस समय, जब सूर्य के समीप होता है कौन, ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। वेरी पॉपुलर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये निक्स ओलंपिया जो है कोलंबस पर्वत जो है कहाँ पे स्थित है, यह स्थित है मंगल ग्रह पे। कहाँ पे स्थित है, ऑप्शन डी मंगल ग्रह पे। न्यूज़ में भी था इस बार ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, तो एक पार्थिव ग्रह इनमें से कौन नहीं है, शनि एक पार्थिव ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो देखिए कौन सा दो जो है ग्रह है उसको छोड़कर बाकी जो है सभी वामावर्त घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शुक्र और वरुण। ठीक है, सॉरी अरुण, शुक्र और अरुण, यानी कि यूरेनस एंड वीनस दो ऐसे ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, दोनों जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। ऑप्शन डी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये कौन थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहली बार ये खोजा था कि पृथ्वी यानी कि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है घूमती है। तो ये जो है कोपरनिकस के द्वारा ये खोज किया गया था। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो सूर्य के जो मिडिल पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश मंडल, यानी कि फोटोस्फेयर। क्या कहते हैं, फोटोस्फेयर। याद रखिएगा, ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, तो ईस्ट में सूर्य निकलने का कारण क्या है हमेशा। तो याद रखिएगा, निकलने का कारण ये है कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। किससे, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यही कारण है कि सूर्य जो है सदैव पूर्व में निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो देखिए कोई भी ग्रह जो होता है, प्लैनेट होता है, ये सन है, ये प्लैनेट है, सॉरी ये प्लैनेट है, ये सन है। तो ये प्लैनेट का दो डिस्टेंस होगा, एक बार होगा नज़दीक और एक बार होगा क्या, दूर। ठीक है, एक नज़दीक डिस्टेंस होगा, एक समय ऐसा आएगा नज़दीक होगा और एक समय ऐसा आएगा कि दूर होगा। तो ये दो दूरी को क्या क्या कहा जाता है। जब देखिए जब नज़दीक यानी कि न्यूनतम दूरी में जब होता है या उसे उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसौर। और जब ये दूरी में होता है, ठीक है, मैक्सिमम दूरी में होता है, अधिकतम में, उसे क्या कहते हैं, अपसौर। तो यहाँ न्यूनतम की बात की जा रही है, तो न्यूनतम दूरी जो है किसी भी ग्रह की सूर्य से कब रहती है उसे क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो किसके किसके जो खगोलीय यूनिट, जो खगोलीय एकक जो बोला जाता है, किसके किसके बीच की औसत दूरी को बोला जाता है। तो देखिए पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी होती है उसे ही खगोलीय एकक कहा जाता है। ठीक है, खगोलीय एकक। ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है। तो मध्य रात्रि सूर्य हम लोग हमेशा सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। तो देखिए उसका मतलब ये होता है ना कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकते रहना। ठीक है, तो ध्रुवीय वृत्त में जो देर तक सूर्य चमकते रहता है लगातार, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मध्य रात्रि सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में काला धब्बा क्या है। तो सूर्य में जो हमें काला धब्बा दिखाई देता है वो एक्चुअली धब्बे वे स्थान होते हैं जहां प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ठीक है, तो ये जो काला ब्लैक स्पॉट जो हम लोगों को देखने को मिलता है सन में, ब्लैक स्पॉट, वो एक्चुअली क्या होता है, वो वैसा स्थान होता है जहाँ पे जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो देखिए मेनली जो है सन हाइड्रोजन प्लस हीलियम से बना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ हाइड्रोजन जो है वो 75% जो है पाया जाता है। हीलियम कितना पाया जाता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो सूर्य के जो रासायनिक यानी कि केमिकल कंपोजिशन जो होता है, केमिकल मिश्रण जो होता है उसका, उसमें जो है हाइड्रोजन का परसेंट जो है 75 होता है। हीलियम कितना परसेंट होता है ये हमें कमेंट करके बताइए, पूछा जाता है ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया सूर्य की सतह पे जो है
जनरली जो हाइड्रोजन हीलियम पाया जाता है, तो एक तो हाइड्रोजन मैंने बता दिया, दूसरा हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 28। ठीक है, कितने दिनों की होती है वर्ष? 28 दिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो ग्रहों के चारों ओर ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है? तो बुध तथा शुक्र, ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। इनमें से जो है ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला कोई उपग्रह नहीं है बुध तथा शुक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो पृथ्वी जितना बड़ा जो साइज है किसका है? शुक्र का। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर होगा शुक्र का। किस ग्रह को शाम तथा भोर का तारा कहा जाता है? तो शाम तथा भोर का तारा जो है वीनस यानी कि शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है इसे। प्रेशर कुकर ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो प्रेशर कुकर ग्रह के नाम से जो है वो भी शुक्र ही जाना जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है कि सुपरनोवा क्या है? तो देखिए सुपरनोवा एक क्या होता है? एक मृत प्राय तारा होता है। ठीक है, एक मृत प्राय तारा को ही सुपरनोवा कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज जो है वह रॉबर्ट पियरी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए क्या होगा? पियरी, रॉबर्ट पियरी के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी। तो फ्रेंड्स ये थे सुपर सिलेक्टेड शानदार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपको अपने आगामी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो इन सभी प्रश्न को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।